ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सज्जनों, मैं स्वामी यशवीर महाराज यूट्यूब चैनल वैदिक चेतना में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सज्जनों, आज ये संसार बड़े ही विचित्र ढंग से जी रहा है, यानी अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और जो मनुष्य का धर्म अर्थात मानवता होनी चाहिए, मानवता के मार्ग पर चलना चाहिए, उस मार्ग पर संसार की अधिकतर जनसंख्या नहीं चल रही है। आज संसार के अंदर यदि दो देशों का युद्ध हो जाए तो इतने मनुष्य उन दो देशों के युद्ध में नहीं मरेंगे जितने आज दो मजहब के लोग जब आपस में लड़ते हैं वहाँ अधिक मनुष्य मर जाते हैं। इसलिए क्योंकि ये मनुष्य नहीं है, ये मजहबी है। और जब ये मजहबी मानसिकता मनुष्य के मस्तिष्क में रहती है तब इसी प्रकार के मजहब के नाम पर झगड़े होते रहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जितने भी मजहब हैं ये सारे के सारे जलजीरे के समान हैं। जैसे जलजीरे में कोई एक रस नहीं होता, कोई खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, कोई तीक्ष्ण होता है। तो ये कई प्रकार के रस होते हैं उसके अंदर, लेकिन जलजीरे की एक विशेषता होती है, रस भले ही अलग अलग हो परंतु वे सारे के सारे एक जगह मिलकर के एक रस हो जाते हैं। लेकिन ये जितने भी मजहब हैं ये कभी आपस में प्यार मोहब्बत से नहीं रहते, क्योंकि इन सब के अंदर अहंकार है। मजहब चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये सारे के सारे अपने को ही श्रेष्ठ मानते हैं और सभी ये कहते हैं कि हमारा मजहब सबसे श्रेष्ठ है। अब सज्जनों, आप लोग चिंतन मनन करें, संसार के जितने भी देश हैं, संसार के सारे देश यदि ये कहे, ये प्रचार करे कि मेरे देश का ये अमुक मनुष्य संसार में सबसे शक्तिशाली, यानी ये सबसे बड़ा पहलवान है, सारे देश के लोग यही कहें, तो क्या आप लोग ये मानने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि सारे के सारे देश एक ही बात को कह रहे हैं, वे अपने अपने देश के पहलवान को संसार का सर्वश्रेष्ठ पहलवान माने हुए हैं। लेकिन आप इस बात को मानने के लिए बिल्कुल किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होंगे। तो आप लोग क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि भाई जितने भी ये संसार के पहलवान हैं इन सब की कुश्ती होनी चाहिए, और जो पहलवान अर्थात संसार के किसी भी देश का जो पहलवान संसार के सभी देशों के पहलवानों को कुश्ती में पछाड़ देगा वो ही संसार का सबसे
पहलवान होगा, संसार के पहलवानों का विजेता होगा। आप लोग ये कहेंगे, और जब ये कहेंगे तो आप सत्य कहेंगे। तो इसी प्रकार मैं कहता हूँ, संसार के जितने भी मजहब हैं जो अपने को कहते हैं कि हमारा मजहब श्रेष्ठ है, हमारा मजहब श्रेष्ठ है, इसका निर्णय कैसे होगा? इसका निर्णय उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से संसार के पहलवानों का निर्णय होता है। संसार के जितने भी मजहब हैं, इनके सभी विद्वान एक जगह बैठे और यूएनओ और सभी देश के सुप्रीम कोर्ट के जज निर्णय करने के लिए बैठे। और जैसे उन पहलवानों की कुश्ती होती है और कुश्ती होने पर निर्णय होता है, तो इसी भांति संसार के विद्वानों की आपस में कुश्ती हो, लेकिन वो कुश्ती पहलवानों की तरह नहीं। संसार के विद्वानों की कुश्ती वाणी की कुश्ती हो, वाणी के द्वारा, जिसको शास्त्रार्थ कहते हैं या बहस कहते हैं। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर संसार के सभी विद्वानों का शास्त्रार्थ होना चाहिए। और जब संसार के सारे विद्वान आपस में शास्त्रार्थ करेंगे, जो भी विद्वान अर्थात जिस धर्म के मानने वाला कोई भी विद्वान संसार के सभी मजहब के विद्वानों को अपनी वाणी से, अपनी विद्या से, शिक्षा से हरा दे, तो संसार में वही सर्वश्रेष्ठ धर्म होगा और संसार के लोग उसी धर्म को स्वीकार कर ले। तब संसार के अंदर जो ये मजहब के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। और मैं संसार के विद्वानों से और संसार के बुद्धिजीवी से, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, उन सब से निवेदन करता हूँ कि मजहब के नाम पर संसार के अंदर हो रहे झगड़े को समाप्त करने के लिए आप मेरी इस बात पर अमल करें कि संसार के सभी मजहब के विद्वानों को एक जगह बैठा करके शास्त्रार्थ कराएं, जिससे कि ये पता लग जाए कि संसार में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है। और यदि आप लोग ऐसा कर पाए तो संसार का बहुत भला होगा। लेकिन एक कहावत है, न तो नोमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। अर्थात न तो ये सारे संसार के विद्वान एक जगह बैठ कर के शास्त्रार्थ करेंगे और न इसका निर्णय होगा, और ये इसी प्रकार से धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर झगड़े होते रहेंगे। लेकिन मैं संसार के सभी बुद्धिजीवियों और स्वाध्यायशीलियों से, विचारशील लोगों से निवेदन करता हूँ कि संसार के अंदर अगर सुख का मार्ग प्राप्त करना है, सुखी आप लोग रहना चाहते हैं और संसार से मजहबी झगड़ों को मिटाना चाहते हैं, तो उसका एक ही मार्ग है, वेद का मार्ग। क्योंकि जब तक वेद का मार्ग लोग अपनाते रहे, संसार के अंदर कभी भी मजहब के नाम पर झगड़े नहीं हुए। प्राचीन इतिहास को आप लोग पढ़िए, 2 देशों का आपस में युद्ध हुआ और कितने ही लोग मरे, लेकिन संसार का कभी भी मजहब के नाम पर झगड़ा प्राचीन समय में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्राचीन समय में केवल एक ही धर्म था, सनातन धर्म, जिसको प्राचीन समय में वैदिक धर्म भी कहते थे। वो इसलिए कि ये वेद के मार्ग पर चलते थे। तो इसलिए यदि संसार से झगड़ा मिटाना है तो संसार के लोगों, वेद को पढ़ो, वेद के मार्ग पर आओ और सारे जितने भी मजहब हैं इसकी वास्तविकता जाननी है। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, एक बार उसका आप लोग अध्ययन कर ले। यदि आप लोगों ने उसका अध्ययन कर लिया तो फिर यही कहेंगे, रे काश ये सत्यार्थ प्रकाश नाम का महान ग्रंथ
कुछ वर्ष पहले हमें मिल जाता तो हमारे तो जीवन का कांटा ही बदल जाता। तो इसलिए सज्जनों, संसार से इस मजहबी दीवारों को ढाने के लिए आप लोग वेद के रास्ते पर आए और महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के लिखित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन आप लोग अवश्य करें। यदि आप लोगों ने ऐसा किया तो मैंने जो संसार के कल्याण के लिए, संसार की भलाई के लिए ये विचार रखे, तो मेरा विचार रखना सार्थक होगा। और आप लोगों ने मेरे विचारों पर चलने का संकल्प लिया तो आपका भी जीवन सफल होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि मेरे इन शब्दों को, मेरी इन वाणी से निकले हुए विचारों को आप लोग जहाँ स्वीकार करेंगे, अपने मित्रों तक हमारे इन विचारों को अवश्य पहुँचाए। ये भी आपके लिए बहुत ही पुण्य का कार्य होगा। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ओम।